हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से एक बिल्कुल ही यूनिक तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है रूट में 8, फिर रूट में 8, फिर रूट में 8, फिर रूट में 8, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरीके से ये आगे भी है। ठीक है ना, रूट में 8, रूट में 8। तो हमें बताना इसका मान क्या आएगा। देखो ऐसे प्रश्न का मान, इसका एक बार मैं फटाफट आपको बेसिक बता दे रहा हूं, उसके बाद तुरंत इसका ट्रिक बताता हूं। इसका बेसिक एक बार देख लीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर ये रूट 8, फिर रूट 8, फिर इसके अंदर रूट 8, ठीक, फिर ये डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां पे लिख रहे हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर। देखो वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग होगा तो ये एक वर्ग वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8, फिर रूट में 8, और फिर रूट में 8, फिर रूट में 8, ऐसे ये बचता रहेगा। ठीक है ना। तो देखो अब क्या इस इतने को हम लोग यक्स मान सकते हैं। यहाँ पे देखो यक्स बराबर यही चीज है, तो यहाँ भी यही है। ठीक है ना, यहाँ भी अनंत तक ये गया है, यहाँ भी ये अनंत तक गया है। ठीक है ना। तो क्या इतने को हम लोग यक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यक्स बराबर हमारा इतना है, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 8 एक्स, और ये यक्स से यक्स कट गया तो यक्स बराबर आपका क्या आ गया, 8। यही हो गया हमारा आंसर, एक्स बराबर 8। एक्स बराबर 8 आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। तो ये था हमारा बेसिक तरीका। आइए अब अपने हम लोग देखते हैं इसके। ठीक है ना। अब हम लोग इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। आइए देखें इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, कैसे ये शॉर्ट तरीके से आएगा। चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका। देखो ये तो था हमारे बेसिक मेथड, अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। चलिए देखें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया है, रूट में 8, फिर उसके अंदर रूट में 8, फिर उसके अंदर रूट में 8, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अगर इसका हमें मान बताना तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 8, और इसी 8 को हम लोग बोलेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखते हैं, अगर हमारा यही रूट में 8 के बदले अगर 5 दे दिया गया, फिर रूट में 5 दे दिया गया, फिर रूट में 5 दे दिया गया, ठीक, ये काड़ी में फिर से 5 हो गया, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये वैल्यू गई है। अब हम पूछे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान बताइए, तो इसका मान क्या हो जाएगा। आप लोग सीधे बोलोगे कि हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब जो भी इस काड़ी के अंदर संख्या दी रहती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पिछले के जैसा नहीं है। अब आप इसमें ही आंख बंद करके देखते ही 5 आंसर मत कर देना, नहीं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हमेशा सवाल को लगाते हुए आप लोगों को आंख खुली रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि आंख बंद करके ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर यही चीज़ ऐसे डॉट 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 करके यही इनफाइनाइट तक गया होता तो यहाँ पे हम लोग कह देते कि इसका भी आंसर 5 आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, देखो इसको हम लोग करते क्या है, यहाँ पे अगर इसका हम लोग शॉर्ट तरीका, अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारा रूट में कोई नंबर है, ठीक है ना, इसको हम लोग a मान लेते हैं। ठीक, तो अगर इसका ट्रिक बनाए तो हो जाएगा a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है ना। n क्या है अभी सब बता रहे हैं, n क्या है ये भी बता रहे हैं। देखो ये है हमारा ट्रिक, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। कैसे, a है हमारा जो यहाँ पे संख्या दी हुई है, जैसे 5 5 5, ठीक है ना, तो इसके स्थान पे हमारा a है। n क्या है, ये 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 जितनी बार लिखा हुआ है वही क्या है, n का मान है। तो यहाँ पे देखो n 5 कितनी बार लिखा, सबसे पहले a के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 5, लिख दिया 5। अब n का मान कितना, देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 1 माइनस 1/2 दी पावर n जो है इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, 5 रख देंगे। 2 की घात कितना रख दिए, 5 रख दिए। अब बताओ इधर देखो, यहाँ पे देखें। चलिए अब इधर देखें क्या हो जाएगा, 5 ये आपका है ही,
इससे घात लगा है 1 माइनस 1/2 पे घात 5 का क्या मतलब होता है 32, 2 पे घात 5 का मतलब होता है 32 ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 32 का 1 में गुणा करो 32 और 1 गया कितना 31/32। तो ये क्वेश्चन का हमारे आंसर क्या आया 5 पे घात 32/31। तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5⁻31/32 ठीक है ना, इतना आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको ये ट्रिक भी नहीं लगाना है तो इससे भी छोटा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे, देखिए फिर कैसे लगेगा। चलिए समझते हैं बातों को। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को आप लिख लो, लिख लिए। इतना करने के बाद इनको गिन लो ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, जितनी संख्याएं हैं 2 पे घात उतनी लगा दो। अब 2 पे घात अगर हम लोग 5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 आएगा। तो जो भी आएगा उसको इसकी घात में बटे में करना है नीचे, और इससे एक कम क्या कर देना है ऊपर, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए इसका हम एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 एक बना दूं और हम कह दें कि आपके रूट में दिया गया है 6, फिर रूट में दिया गया है 6, फिर रूट में दिया गया है 6, ठीक, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, फिर रूट में दिया गया है 6, फिर रूट में दिया गया है 6, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फिर रूट में दिया गया है 6, ठीक। और हम पूछे कि इसको सरल करके बताइए क्या आएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप 6 लिखोगे, लिख लिया ना। अब गिनेंगे 6 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार है ना। तो आप सबसे पहले 2 को 6 बार गुणा कर लो, 2 पे घात 6 लगा के देख लो कितना आएगा। 2 पे घात 6 लगाने पे कितना आएगा 2 4 8 16 32 और 64 आएगा। तो जो 64 आ रहा है ना उसको आप नीचे कर लो और इसी से एक कम ऊपर कर लो, इसी से एक कम कहाँ कर लो ऊपर कर लो। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 63 बचा में 64, 6 पे घात 63 बटा में 64, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसको मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल तो बेसिक मेथड आज बताने वाला नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, रूट में 30, फिर प्लस, फिर रूट में 30, फिर प्लस, फिर रूट में 30, फिर प्लस, फिर रूट में 30, फिर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये वैल्यू है और इसका हमें बताना है मान। इसका हमें बताना है मान क्या आएगा। तो देखो ऐसे सवाल को जो यहाँ पे करड़ी में वैल्यू दी होती है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इसका हम लोग करते हैं फैक्टर, इसका क्या करते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड इस तरीके से करते हैं कि दो ऐसी संख्याओं के रूप में इस 30 को तोड़ेंगे जिनके बीच अंतर 1 का हो। जैसे हम कहेंगे 6 × 5, 6 और 5 का गुणा कितना 30, और 6 और 5 के बीच अगर हम लोग अंतर देखें, 6 और 5 का अंतर कितना 1 का है ना, 6 और 5 का अंतर कितना 1। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, आपको ये बात ध्यान देना है कि इस जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसको ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे कि जिन दोनों का आपस में क्या हो अंतर करने पे 1 आए। अब आप 30 को ऐसे मत तोड़ देना कि 10 × 3, 10 यहाँ 30 होता, लेकिन क्या इन दोनों का अंतर 1 है, नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या कहा, जो यहाँ पे नंबर होगा उसको दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो 1 हो। तो 6 × 5 हमने देखा कि 30 आया और अंतर कितने का आया 1 का। चलिए अगर ऐसा हो रहा है तो जो नंबर हमेशा बड़ा होता वही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पे हम कहेंगे इस सवाल का आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया हमारा 6। ठीक, अगर यही सवाल देखो, इसमें दो तरीके का सवाल बनता है, एक तो ऐसे प्लस प्लस लगा के देता है और एक तरीके का और सवाल बनता है जिसमें माइनस लगा के देता है। तो प्लस वाले में क्या होता है और माइनस वाले में क्या होता है, ये पहला तरीका तो बिल्कुल सेम है कि ऐसी दो संख्याओं के रूप में इस नंबर को तोड़ना है कि क्या हो दोनों का अंतर जो हो वो 1 का हो। तो हमने ठीक है 6 और 5 में तोड़ दिया। उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हमेशा जो नंबर बड़ा होता है वो आंसर होता है। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसी क्वेश्चन में अगर माइनस लगा दें तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 5 बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 5 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। अगर प्लस होगा तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो आंसर होगा, अगर माइनस होगा तो जो वैल्यू छोटी होगी वो आंसर होगा। ठीक है ना, इतनी ही बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोगों को बताना है कैसे आएगा। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्लस लगा हुआ है, आपको बताना है। सबसे पहले तो इस 72 को आपको डिवाइड करना है
दिस नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आप इसको 2 भाग में बांटिए और 2 भाग में ऐसे बांटो, मतलब ऐसी 2 संख्याओं के रूप में तोड़े जिनका आपस में गुणा करने पे क्या हो 72 आए और उनका अंतर 1 का हो। तो आप कहोगे ना 9 इंटू 8, 9 8 कितना 72 और 9 और 8 का अंतर 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। तो 9 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 9 बनेगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिया है प्लस के स्थान पे माइनस कर दिया गया है। अभी अभी हमने बताया था अगर प्लस रहता है तो कैसे लगाते हैं और माइनस रहता है तो कैसे लगाते हैं। काम वही करना है कि यहाँ जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले इसको 2 भाग में आपको तोड़ना है और 2 ऐसे संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिनका अंतर 1 का हो। तो पहला काम आप सबसे पहले करो, 110 को आप जब 2 भाग में तोड़ोगे तो 11 गुणे 10 करोगे। 11 और 10 का गुणा कितना 110 होता है, बिल्कुल होता है। चलिए अगर 11 और 10 का गुणा 110 हो गया और अंतर और 11 और 10 का कितना होगा 1 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर अंतर 1 है, ठीक है। अब हमें बताना है हमारा आंसर 11 बनेगा कि 10 बनेगा। इसके लिए आपको इसके सिंबल पे फोकस करना होगा, इसके सिंबल पे। अगर ये सिंबल प्लस दिया गया होता है तो जो वैल्यू हमारी बड़ी होती है वो आंसर होती है, अगर ये सिंबल माइनस है तो जो वैल्यू हमारी छोटी है वो आंसर है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आप बताओ प्लस है कि माइनस, माइनस है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 10, मतलब जो वैल्यू छोटी होगी वो हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बना वो कितना बना 10 बना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ते अपने अगले सवाल पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस या इसमें भी क्या दिया गया है माइनस दिया गया है। करड़ी में 56 फिर माइनस फिर करड़ी लगी है उसमें भी 56 फिर माइनस फिर करड़ी लगी है करड़ी के अंदर उसमें भी 56। अब इस 56 को आप ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पे आपस में 56 तो आ जाए और जिनका अंतर क्या हो 1 का हो। तो आप क्या कहोगे 8 और 7, 8 सते कितना 56 और 8 और 7 का अंतर कितना 1। चलिए इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखेंगे यहाँ पे प्लस है कि माइनस। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमेशा छोटा वाला नंबर, तो हम कहेंगे 7, मतलब हमारा 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 7 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए इतना हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस घातांक कड़ी में इतना छूट गया था, लास्ट क्लास में हम नहीं करवा पाए थे, ठीक है ना, तो इसको इसमें करवा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आप देख के बताइए कि क्या आएगा यहाँ पे आंसर। दिया गया है कड़ी में 5 प्लस उसके अंदर फिर कड़ी लगी 11 फिर प्लस फिर कड़ी लगी 19 फिर प्लस कड़ी लगी 29 और फिर प्लस कड़ी लगी है 49। तो सबसे पहले आप इस 49 को बताओ, ये अंडर रूट 49, हमेशा हमने कहा ऐसे क्वेश्चन को पीछे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है 7 होता है, और 29 और 7 अब जुड़ जाएगा, 29 7 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 36, और ये अंडर रूट लगा है 36 पे। अंडर रूट लगा होने का क्या मतलब है, इतने का मान 36 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब अब इतने पूरे की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 आ गई। अब 19 और 6 फिर से जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा। अब इतना पूरा आपका कितना बन गया 25, और फिर यहाँ भी ऊपर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट 25 का मान कितना 5। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी बन गई 5, और 11 और 5 फिर जुड़ जाएगा 11 5 16। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी बन गई 16। और यहाँ पे भी एक अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट 16 का मतलब क्या 4। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी बन गई 4, और 5 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और ऊपर अंडर रूट लगा है 9, और इसका मतलब क्या 3। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का हमारे जो आंसर आया वो कितना आया 3 आया। तो मतलब 3 इज द राइट आंसर। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होगा, घातांक कड़ी, पावर इंडिसेस एंड सर्ज। तो अब हम लोग अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे कोई नया चैप्टर, और बिल्कुल शानदार चैप्टर जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।